ऑनलाइन क्लास में बच्चों स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं के सहायक पुस्तक कृतिका के माटी वाली नामक पाठ से कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से आपको अवगत कराऊंगा। आपके हिंदी के अध्यापक बालजीत सर से विचार विमर्श करने के बाद मालूम हुआ कि आप माटी वाली नामक चैप्टर को भली भांति पढ़ चुके हैं। उस पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में निहित है उससे आप अवगत हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हर एक पाठ के अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी होते हैं जिनको आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाता है। आज मैं उससे आपको अवगत कराऊंगा। एक चुनिंदे क्वेश्चन जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इस चैप्टर पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि सीबीएसई कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिया गया है उसी को पूछे, उसी को हल कराए। तो उसमें से सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा कि माटी वाली बुढ़िया के सामने पुनर्वास में क्या समस्या आ रही थी। आप इस चैप्टर को जब पढ़े होंगे तो अवगत हुए होंगे कि विस्थापन की समस्या अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जा कर के रहने की जो समस्या है उसको विस्थापन या पुनर्वास कहते हैं। और इस पुनर्वास में अत्यंत कठिनाई आती है। जो धनाढ्य लोग हैं, जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं, जिनके पास धन दौलत है, उनको तरह तरह की समस्याएं आती हैं, तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी आसक्त महिला जिसके पास न कोई रोजी है, न कोई रोजगार है, न धन दौलत है, न उसके पास शक्ति बल है, ऐसे में वह महिला क्या करेगी, उसके सामने कौन सी समस्या होगी, यह आप चैप्टर के अंतर्गत पढ़ चुके होंगे। लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसको आप अपनी नोटबुक में उल्लेख करेंगे। मैं एक बार धीरे धीरे बोल दे रहा हूँ, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। माटी वाली बुढ़िया के सामने पुनर्वास में क्या समस्या आ रही थी, यह तो आपका प्रश्न हुआ। अब उत्तर स्क्रीन पर भी दिख रहा है, लेकिन मैं इसको स्पष्ट कर दूं क्योंकि स्क्रीन पर जो दिख रहा है उससे आप लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। शॉर्ट में केवल जितना पूछा जाए उसका ही आपको आंसर देना होता है। पुनर्वास, दूसरी जगह रहने की समस्या क्या आ रही थी। वह बूढ़ी महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। सबसे पहले तो उसकी पढ़ाई नहीं थी। पुनर्वास के लिए सबसे पहले कागजी प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, कागजी प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जब जा कर के रहता है तो सबसे पहले उसको कागजी प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। उसको भी कागजी प्रमाण पत्रों की आवश्यकता थी। अनपढ़ लाचार बुढ़िया के पास न कागजी प्रमाण पत्र कहाँ से आते, उसके पास न कोई कागजी प्रमाण पत्र थे जिसको दिखा करके वह अपनी विस्थापन की समस्या को हल कर सके। उसके अपने नाम से न कोई ज़मीन थी, उसके नाम से कोई ज़मीन भी नहीं थी, न ठिकाना था। ठिकाना का मतलब क्या होता है, रहने का स्थान। न कोई जायदाद थी। वह माटा खान क्या कहते हैं, जहाँ से माटी खोदने का स्थान होता है उसे माटा खान कहते हैं। माटा खान पर वह अपना हक मानती थी। माटा खान की मिट्टी पर अपना हक मानती थी, अधिकार मानती थी, पर उसका भी कागजी प्रमाण पत्र उसके पास नहीं था। पुनर्वास मामलों में जिन प्रमाण पत्रों के आवश्यकता होती थी वे उसके पास न थे। ऐसे में उसके सामने पुनर्वास की समस्या उठ खड़ी हुई कि आखिर वह पुनर्वास में अपना जीवन यापन करे तो कैसे करे, पुनर्वास की समस्या से वह कैसे निपट पाए, क्या होगा उसके पास जब ये सारी चीज़ें थी ही नहीं। अगला प्रश्न इसी चैप्टर का एक दूसरा भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जिसे मैं आपको अवगत करा दूँ। और
पूछता है कभी कभी बेटा कि माटी वाली के चरित्र की कौन सी विशेषता आपको प्रभावित करती है और क्यों। मैं स्क्रीन पर उस क्वेश्चन को भी दिखा दे रहा हूँ। माटी वाली के चरित्र की कौन सी, देख रहे हो ब्लू रंग से लिखा हुआ है, माटी वाली के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती हैं, लिखिए। मैं एक तरफ अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, क्यों, कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको प्रभावित करती हैं और क्यों। सीधी सी बात, माटी वाली गरीब लाचार महिला है जो अपनी आजीविका का मतलब क्या, रोजी रोटी, कोष्टक में दिया भी है, के लिए सुबह से शाम तक परेशान रहती है। हर एक व्यक्ति, और ख़ास तौर से लॉकडाउन की समस्या उत्पन्न होने पर तो सभी लोग परेशान हो जा रहे हैं, परेशान रहती है। वह क्या करती है, प्रातः काल अपना कंटर उठाए माटा खान की ओर जाती है और माटी भर करके शहर की ओर आकर के घर घर में मिट्टी देती है। वह क्या करती है, अत्यंत परिश्रमी महिला है। परिश्रमी कहते हैं किसको, परिश्रम करने वाली को, परिश्रमी महिला है। माटी वाली बुढ़िया का पति बीमार एवं आसक्त है, बिल्कुल कोई काम नहीं कर पाता है, वह बिस्तर पर लेटा रहता है। माटी वाली शहर से जाते ही सबसे पहले क्या करती है, अपने पति के भोजन की व्यवस्था कर उसकी सेवा में जुट जाती है। सबसे पहले उसको भोजन की व्यवस्था करती है, उसके पास अपने कार्य में जुट जाती है। उसकी पति परायणता अर्थात अपनी पति के प्रति जागरूक रहना अनुकरणीय थी। आजकल के समाज के लिए भी अनुकरणीय है। आजकल के परिवेश में पति परायणता, पति को ही जी जान से मानना, पति के अनुसार चलना, उसका जो गुण था वह अत्यंत ही प्रभावित करने वाला था। माटी वाली का स्वभाव अत्यंत विनम्र था, वह सभी की प्रिय थी, सभी उसके कार्य व्यवहार से खुश रहते थे। इस प्रकार क्या, माटी वाली परिश्रमशीलता, व्यवहार कुशलता, पति परायणता तथा व्यवहार कुशलता, ये निश्चित रूप से पाठकों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि माटी वाली के परिश्रमशीलता, व्यवहार कुशलता, पति परायणता तथा व्यवहार कुशलता मुझे सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो मुझको उम्मीद है कि इस चैप्टर से बच्चे भली भांति अवगत हो चुके होंगे। अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। केवल मैं आज ये बताने के लिए, और आज से 3 दिन आपके वीडियो क्लास 9th में मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे पहुँचेंगे ओपी सिंह सर के द्वारा, और 3 दिन 10th में होगा। तो 3 दिन ही मेरी वीडियो से आप अवगत होंगे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो उम्मीद है अगले मंडे को निश्चित रूप से आप वीडियो देखेंगे। जो चैप्टर आपके नहीं पढ़ाए गए होंगे उनको मैं पहले पढ़ाऊँगा। ये तो चूँकि चैप्टर अधूरा था इसलिए मैं रिटेन वर्क से ही शुरू किया, लेकिन अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। सर से मैं डिस्कस कर लूँगा क्या पढ़ाना है। और 3 दिन, क्योंकि आप जानते हैं हर एक टीचर को अपना अटेंडेंस बना कर देना होता है, और आप जब तक वीडियो देखेंगे नहीं आपका अटेंडेंस फाइनल नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।